हेलो दोस्तों, नमस्कार। अस्मिता भारत की जो मेरी यूट्यूब चैनल है उसमें मेरा ये सर्वप्रथम वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ भारत देश के गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले के साणंद में स्थित साणंद की नगर देवी श्री हजारी माता का ये मंदिर जो मेरी यूट्यूब चैनल पे सर्वप्रथम वीडियो के स्वरूप में हजारी माता का ये मंदिर मेन एंट्री गेट है। दोस्तों, मेरा वीडियो आप अंत तक देखना ताकि आपको पता चले माता जी के इतिहास के बारे में। आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट पे स्थित है ये मंदिर। साणंद की सबसे ऊंचाई वाली जगह ये है। आप वीडियो पूरा देखना क्योंकि आप पूरा देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा क्या इतिहास है मंदिर के बारे में। और ये जो आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों के समय में दीवा डांडी के स्वरूप में और दिशा सूचक यंत्र यहाँ पे लगा हुआ करता था। ये काफ़ी साल पुराना है। और अब चलते हैं हम माँ के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं माँ हजारी के अति मंगलकारी माँ की मूर्ति के दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही मनवांछित फल देने वाली ये माता हजारी है जो माता जी का मैंने 3 दिन अलग अलग 3 वक्त मैंने ये वीडियो शूटिंग किया था। और हर वीडियो शूटिंग में माँ का अलग अलग स्वरूप आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये साक्षात मानी जाती है माता। कहा जाता है कि जो 51 शक्तिपीठ है उसमें ये मंदिर नहीं है, लेकिन ये शक्तिपीठ से कम नहीं है। और ये देख रहे हैं आप जो नगारा, ये 300 साल पहले का नगारा है ऐसा यहाँ कहा जाता है। बहुत ही पुराना। जब ये बजता था तो इसको बजाने के लिए 4 लोग रहते थे और ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पूरे गांव में सुनाई देता था। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना ये नगारा है। उस टाइम वाहन व्यवहार नहीं था इसलिए ये सुनाई देता था। आइए अब हम चलते हैं माँ के परिक्रमा मार्ग में। मंदिर के परिसर का परिक्रमा मार्ग है। कहा जाता है ये मंदिर जो है पहले गांव के बीचों बीच स्थित था, लेकिन कोई ऋषि मुनि ने यहाँ पे श्राप दिया था तो यहाँ से पूरा गांव टूट चुका था और 1 किलोमीटर दूर आगे जाके नया गांव बसा था। तो माताजी जो पहले बीच में थे वो आखिर में आ चुके और अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आजू बाजू फ्लैट्स सोसाइटियाँ वगैरह बनने लगा है। तो अब माताजी फिर से गांव में आने लगे हैं, मतलब गांव मंदिर की तरफ आने लगा है। नीचे हाईवे आप देख सकते हैं। ये साणंद को टाटा नैनो नगरी से भी अब जाना जाता है। यहाँ बाहर से भी काफ़ी लोग आए हैं। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी बाहर से आए माँ के दर्शन का अवश्य लाभ लें। ये जो दिखाई देता है माता जी के मंदिर से ऊपर से नीचे का जो परिसर, यहाँ पहले कभी बहुत ही बड़ा बाग हुआ करता था, लेकिन ये रोड की चौड़ाई की वजह से ये रोड में ज़मीन कट गई और ये बगीचा भी उजड़ गया है। पहले बहुत ही शानदार ये बगीचा था। छोटे बच्चे यहाँ छुट्टियों में खेलने के लिए आते थे, बहुत ही आनंद लेते थे। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये समी का पेड़ कहलाता है। यहाँ कहा जाता है साणंद के ठाकुर साहब जो है यहाँ के स्टेट के, तो वो हर विजयादशमी के दिन यहाँ पे आते हैं। पहले माँ का दर्शन करते हैं, बाद में यहाँ नीचे बैठ के शस्त्र पूजन करते हैं समी के पेड़ के नीचे। ये ठाकुर साहब का नाम है जय शिव सिंह जी उर्फ टीका बापू से जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं भक्तजनों यहाँ आना शुरू हो गया है, सब आने लगे हैं। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। ये कहा जाता है 1000 साल पुराना मंदिर है ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी मुझे जो इतिहास बताया है
वो आप आगे सुन पाओगे कि ये माता जी का जो इतिहास है वो इतिहास हमें वीडियो के बीच में हम जानेंगे कि माता जी का जो इतिहास है वो इतिहास क्या है। क्योंकि सबको ये पता है ये माता जी का मंदिर है, लेकिन इसका इतिहास क्या है ये सभी को नहीं पता होता है। तो आज मैं ये वीडियो के माध्यम से प्रॉपर सानन के जो लोग हैं, आजू बाजू के जो लोग हैं और यहाँ जो भी आता है माँ के दर्शन के लिए, तो ये सभी को माता जी का सही और सच्चा इतिहास मालूम पड़े। इस प्रयोजन से सबसे पहला और मेरा प्रथम वीडियो श्री हजारी माता का है। ये बहुत ही पावनकारी माता है। मैं जब छोटा था तब मैं भी यहाँ पे खेलता था और आज जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो माँ के दर्शन किए बिना नहीं जाता हूँ। और यहाँ कहा जाता है कि प्रॉपर सानन के अलावा अहमदाबाद से, बम्बई से, कलकत्ता से, राजकोट से, काफ़ी सारी जगहों से यहाँ भक्तजन आते हैं और अपनी जो मानता है वो पूरी करते हैं। ये आप देख सकते हैं सब श्रद्धालु कितने शांति से बैठे हैं माँ के दर्शन करके। आइए अब हम जानते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं श्री हजारी माता के प्रांगण में, जो भारत के गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के साणंद में स्थित है श्री माता हजारी। तो आज हम जानेंगे कि श्री हजारी माता का इतिहास क्या है, क्या मान्यता है। तो हम यहाँ पे जो पुजारी जी है, जो भक्तजनों है, उनसे हम जानेंगे कि माता जी का इतिहास क्या है। यहाँ काफ़ी बाहर से भी पब्लिक आती है, साणंद गांव की पूरी पब्लिक आती है, पूरे बाहर से भी आती है, बॉम्बे से आती है, राजकोट से आती है। पूरी उनकी श्रद्धा से सभी यहाँ आते हैं और उनके चरणों में साड़ी और श्रृंगार पूरा चढ़ाते हैं और उनकी मान्यता सब पूरी होती है। मंदिर के दूसरे पुजारी जी, जिनका नाम है किशोर भाई, तो वो बताएंगे हमें क्या मानता है इस मंदिर की, श्री हजारी माता के मंदिर की। यहाँ पर जो मंदिर है, माता जी का नाम श्री हजारी माता जी है। यहाँ पर भक्त जो साणंद तालुके से, आजू बाजू गांव में से, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, वहीं से आते हैं। तो माता जी का जो प्रभाव है वो प्रभाव बहुत बढ़िया होता है। जो भी मान्यता मानी जाती है वो अवश्य पूर्ण होती है और उसी हिसाब से ये लोग यहाँ पर आते हैं और अलग अलग चढ़ावा उनको चढ़ाते हैं और सबकी मान्यता पूरी कर दी है। यही माता जी का पर्चा मानो तो पर्चा होता है। और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, एक ऐसी दौर है कि साणंद गांव का जो रईस है वो कहीं भी रहता हो तो शादी के बाद गठबंधन छोड़ने के लिए उसको यहाँ पर आना पड़ता है और वो बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं तो उनको माता जी मनवांछित फल देती है। हम जानेंगे एक ऐसे ही श्री महेश भाई पंडित जी से कि वो हमें इस माता जी का इतिहास बताए। क्या इतिहास है इस माता जी का, कितने साल पुराना ये मंदिर है, ये हम जानेंगे श्री महेश भाई पंडित जी से। ऐसे ही मंदिर के लिए अलग अलग लोक वायका ऐसी है कि 2-3 लोक वायका है। सबसे बड़ी लोक है जो मेरे नॉलेज में, जो मैं जानता हूँ, जो मैंने पूर्वजों से जाना है, उसमें ऐसे जब सोलंकी काल, जब सिद्धराज जैसी का था, लगभग 500-700 साल पहले की बात है। सोलंकी काल था गुजरात में, जब पाटन का वो सिद्धराज जैसे वो राजा था, उस टाइम उसके जो उसने वहाँ काशी से, मतलब बनारस से, या तो मतलब कोई बोल रही है काशी से, अपने कश्मीर से 1000 पंडित उसने सिद्धराज जी का जो उसका रुद्रमाल था, विजय स्तंभ, उसका पुनरुत्थान कर लिए, उसके प्रतिष्ठा के लिए 1000 ब्राह्मण यहाँ बुलाए थे उन्होंने, सीता जैसी ने। फिर वो काम पूर्ण होते बाद उसने यहाँ निकल रहे थे सोमनाथ के लिए सब ब्राह्मण। तो उसी टाइम वो शान का उसके यहाँ मंदिर के जो पास में रहता पड़ा, वहाँ रखा पंडाल डाला था और उसी टाइम में मंदिर था। उसको मंदिर से सीधा जैसी कोई मान्यता पूर्ण की होगी तो उन्होंने फिर वहाँ मंदिर का पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने मंदिर ठीक से बनाया। सीधा जैसे मिनल देवी ने, उसकी माता जी ने, फिर उसकी प्रतिष्ठा 1000 ब्राह्मणों ने यहाँ करवाई थी, इसलिए उसका नाम हजारी भी हो सकता है। ऐसी लोक वायका है, ऐसी है। दूसरी लोक वायका ऐसी भी है कि यहाँ पहले मनिल देवी जब उसका लश्कर निकल रहा था, तब उसका कोई अश्व था तो बीमार पड़ गया था। तब सैनिक ने बताया था कि मंदिर बहुत चमत्कारिक, माता बहुत हजारी बहुत चमत्कारिक है, तो उसकी
आधे से बाद मेहनत दी ने मानता माता जी के पास में आई, माता जी से मानता रखाई, तो उसका स्वाच्छा हो गया। फिर उसने भी मानता पूर्ण करवाई और दोबारा उसने फिर मंदिर का पुनरुद्धारण कर सब उसने बाद में करवाया था। ऐसे लोग अलग अलग लोग आगे यहाँ होती माता जी की। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ माता जी के कहा जाता है साल में एक तिथि आती है, कौन सी तिथि आती है जिस तिथि पे यहाँ बड़ा हवन होता है और उस दिन ये पूरा गांव बंद रहता है, ऐसा मैंने सुना है। तो कौन सी तिथि आप बताइए मेरे दर्शक मित्रों को। आषाढ़ महीना होता है गुजराती, उसमें एक तिथि कमेटी नक्की कर दी है कि भाई उस दिन माता जी का नवचंडी यज्ञ करना है। तो वो तिथि सुद में कोई भी तिथि नक्की करता है और उस दिन जब यहाँ पर नवचंडी यज्ञ माता जी का होता है, वो पहले गांव बंद रहता था, अभी नहीं रहता है गांव बंद। अभी सब दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। शाम को 4:30 बजे नवचंडी यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। यहाँ पर जो त्यौहार होता है वो जन्माष्टमी का मेला लगता है। रात को पब्लिक रहती है, नवरात्रि मनाई जाती है और न्यू ईयर नवा वर्ष के दिन सुबह 8 बजे माता जी की आरती होती है बैसला वर्ष के दिन, और अन्नकूट भरा जाता है। ये तिथियाँ मनाई जाती है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे, नई जनरेशन जो है इन्हें काफ़ी मुझे पता है, तब तक नई जनरेशन को तो ये भी पता नहीं है कि सानन की नगर देवी कौन है। आप क्या कहेंगे सानन की ये जो नई जनरेशन को आप क्या बताना चाहेंगे। नहीं, अभी नई जनरेशन भी उनको भी मालूम हो गया है, अभी नई जनरेशन भी वो यहाँ आती है पूरी, और उनको भी अभी धीरे धीरे उसको पता भी चल रहा है कि भाई हमारी ये माता जी खुद है, और वो श्रद्धा से सब नई जनरेशन भी आती है। दशहरा के दिन मैंने सुना यहाँ के ठाकुर साहब आप आते हैं शस्त्र पूजन के लिए, आप क्या बताएंगे। सही बात है। जो साण के पहले साण स्टेट रहा करता था, स्टेट था, उसका राजा था पहले, तो उस स्टेट में अभी जो पहले से ऐसा जब मंदिर बना तब से उसका ही मंदिर जब खंडेर हो गया था, फिर ये सीधा अपने ठाकुर नेक नामदार है ठाकुर साहब, उसने मंदिर का पुनरुत्थान करवाया, ठीक करवाया। और मंदिर वो हर विजयादशमी के दिन वो ठाकुर साहब यहाँ आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं, और नीचे जो एक पेड़ रहता है वो समी का, वहाँ वो जोत जला के उसका पूजन अर्चन करते हैं और फिर वो घर जाते हैं। हर साल ऐसा रहता है। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है माता जी के, उनको अपार श्रद्धा माता जी महाराज नेक नामदार जी को बहुत अपार से, पूरा जगह भी उनका है और पूरा उनका पूरा माता जी पूरा पर श्रद्धा रहती है। सानंद अभी जो है वो इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, बहुत ही बड़ा। तो यहाँ सानंद में बाहर से भी काफ़ी लोग रहने के लिए आए हैं, मानो हजारों लोग यहाँ बाहर से रहने के लिए आए हैं। तो उनको पता नहीं है कि हजारी माता का जो मंदिर है यहाँ की विशेषता क्या है। तो से विनती करता हूँ आप जब भी सानंद में आए तो श्री हजारी माता का बाहर से जो लोग यहाँ पे सानंद में रहने के लिए आए उनसे मैं विनती करता हूँ कि आप सानंद में जब भी यहाँ से गुजरे तो सानंद की नगर देवी श्री माता हजारी माता का दर्शन किए बिना न जाए। ये बहुत ही मंगलकारी और मनवांछित फल देने वाली श्री माता हजारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब पुजारी जी, श्री श्रद्धालु जी, आप सबका खूब खूब शुक्रिया माता जी के बारे में जो आपने बताया डिटेल, धन्यवाद। तो हमने जाना माता जी का इतिहास, और ये आप देख रहे नवरात्र का ये वीडियो शूटिंग है। ये अलग अलग समय पे मैंने शूटिंग किया था। ये नवरात्रि का शूटिंग है, रोशनी से सजाया हुआ माता जी का बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये मंदिर, मानो स्वर्ग सा लग रहा है। यहाँ पे आगे बागीचा है और रोशनी से सजाया हुआ ये मंदिर। आप जब भी कोई भी मेरा वीडियो देखे तो मैं विनती करता हूँ कि यहाँ मंदिर में दर्शन का अवश्य लाभ। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये श्री हजारी माता के प्रांगण में ही, ऊपर वाले जो परिसर है वो परिसर में ही हजारी माता के बिल्कुल ठीक सामने ही यहाँ पर माता जी के छवि की हर रोज़ सुबह शाम आरती की जाती है। पहले मेन मंदिर में आरती होती है, उसके बाद में जो नियमित रूप से जो भक्तजनों आते हैं वो मेन मंदिर में आरती के बाद यहाँ भी आरती करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री हजारी माता का भारतवर्ष में सर्वप्रथम ये एक ही मंदिर है, और श्री हजारी माता को सहस्त्र हस्ता देवी मतलब कि 1000 हाथों वाली देवी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हजारी माता। और दूसरा
कि हजारी माता को श्री महालक्ष्मी माता का स्वरूप भी माना जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी आए सानंद में अवश्य दर्शन का लाभ लें। और मेरी अस्मिता भारत की चैनल के माध्यम से मैंने जो आपको दिखाया, आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना सबसे पहले, उसके बाद में शेयर करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर ही करना। धन्यवाद दोस्तों।